हेलो, नमस्कार और अदब के साथ मेरे सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। हम बहुत डर जाते हैं जब राहु दूसरे ग्रहों के साथ लग जाता है और हम टेंशन में पड़ जाते हैं कि राहु के चालाकी भरे गुण या छुपे हुए गुण या भटकाने वाले गुण उस ग्रह पर भी असर डालेंगे जिसके साथ वो लगा है। अगर वो लगता है मिसाल के तौर पर गुरु चंडाल दोष में बृहस्पति के साथ, या वो अंगारक दोष में मंगल के साथ चला जाता है, या वो सूरज और चांद जैसे प्रकाशमानों को ग्रहण कर लेता है और हमें टेंशन होती है जब राहु किसी भाव में बैठता है। लेकिन श्लोक हमें क्या बताते हैं? श्लोक बताते हैं कि राहु शनि के जैसा है और तो और एक तरह से राहु शनि की ऊर्जाओं को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन शनि भूख या लालच का ग्रह नहीं है। शनि वो ग्रह है जो तुम्हारे पास जो है उसमें ज्यादा खुश और संतुष्ट रहने वाला है और उसी चीज में स्थिरता चाहने वाला है। दूसरी तरफ राहु है लालच, है भूख, है आकांक्षा, भारी भूख, भारी लालच, भारी आकांक्षा। और इसलिए राहु वो कर्म भी है जो हमारी जिंदगी में है इस जन्म में। और इसलिए केतु जहां भी बैठा है वो उन कर्मों या हरकतों या कामों के बारे में है जो हम पहले ही कर चुके हैं। केतु वो झंडा है जो हम पहले ही गाड़ चुके हैं, वो निशान जो हम पहले ही लगा चुके हैं अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों में। और इसलिए राहु जहां बैठा है वो जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे हमें जीतना है, जिसे हमें सीखना है और जिसे हमें हासिल करना है। और इसलिए ये जरूरी है कि राहु को वो भूख दी जाए और उस भूख की वजह से तुम अपने कर्म की एक खास दिशा में आगे बढ़ सको। हालांकि ये क्यों कहा जाता है कि राहु को ये सब लालच दिया गया है? वजह ये है कि राहु का लालच बाकी सब ग्रहों के लालच का कुल जोड़ है। बस राहु पर उंगली उठाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि राहु भूख खुद से नहीं है। राहु सब ग्रहों की भूख का एक साथ आना है और राहु बस उन सब ऊर्जाओं का सार निकाल रहा है या उन ऊर्जाओं पर काबू कर रहा है या उन्हें जाहिर कर रहा है। अब ऐसा क्यों है? अगर तुम राहु और केतु की तुलना करो तो उनकी तुलना सफेद और काला रंग से कर सकते हो, सफेद राहु के लिए और काला या स्याह केतु के लिए। वजह यह है कि केतु नतीजों को नकार देता है, केतु चीजों के जाहिर होने को नकार देता है, उस भाव और उस ग्रह के मायनों को नकार देता है जिसके साथ वो बैठा है। मतलब तुम्हें ज्यादा मेहनत और भारी मेहनत डालनी पड़ती है और तुम्हें बहुत बहुत सख्ती से बिना रुके मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाकर केतु तुम्हें उस भाव या उस ग्रह के हिस्से में कामयाबी हासिल करने देता है जिसके साथ वो बैठा है। हालांकि यहाँ तुम्हें अपने से बाहर निकलने की जरूरत है और दूसरों के लिए देना है और उन हिस्सों में दूसरों के लिए जीना है और उस ग्रह के बारे में, और तभी केतु इनाम देगा, अगर बिल्कुल केतु तुमसे राजी हुआ तो। दूसरी तरफ राहु वो फोकस है जिसे तुम्हें दूसरों के बजाय अपने लिए हासिल करना है। लेकिन ये भूख क्यों? अगर केतु सब काला है और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता और इसीलिए वो तुम्हें किसी भाव के नतीजे नहीं देता, तो राहु दूसरी तरफ सफेद रंग की तरह है जो सब कुछ वापस रिफ्लेक्ट करता है। तो जब तुम सिनेमा हॉल में जाते हो तो तुम्हारे सामने का पर्दा सफेद होता है। वजह यह है कि अगर वो काला पर्दा होता तो जब प्रोजेक्टर रंगों या फिल्म को उस काले पर्दे पर डालता है तो काला पर्दा ज्यादातर रंग सोख लेगा और बहुत कम तुम्हें दिखाई देगा, बिल्कुल केतु के असर की तरह। दूसरी तरफ अगर वो सफेद पर्दा है तो वो सब रंग कई गुना वापस झलका देता है, ताकि प्रोजेक्टर जो एक छोटा सा है और चलती फिल्म की रोशनी पर्दे पर डाल रहा है, रंग तुम्हारी आंखों में वापस झलकते हैं और तुम्हें दिखाई देता है। तो राहु विस्तार के साथ प्रतिबिंब है। हालांकि राहु सब कुछ वापस झलकाता है, पर्दे पर सब रंग, सब किरदार और कहानी देखने को मिलते हैं। तो अगर राहु सब ऊर्जाएं वापस झलका रहा है तो राहु सब भूख भी वापस झलका रहा है। अब इस भूख का मतलब क्या है? हर ग्रह के पास एक भूख है, एक लालच है और एक आकांक्षा है जो उस ग्रह के किरदार और स्वभाव से जुड़ी होती है। मिसाल के तौर पर सूरज की भूख या रवैया या सूरज की आकांक्षा है नेतृत्व के लिए, इज्जत के लिए और अभिमान के लिए। तो सूरज जो लीडर है चाहता है कि हर कोई उसका एहतराम करे, हर कोई उसे ऊंचा उठाए, हर कोई उसे लीडर की तरह देखे। कभी कभी एहतराम लेने के बजाय इंसान एहतराम मांगने लगता है
वजह सूरज का किसी खास जगह बैठना और किसी खास ग्रह के साथ होना। और इसलिए सूरज की आकांक्षाएं, सूरज की भूख है एहतराम के लिए, अधिकार के लिए, नेतृत्व के लिए। और अगर ये और बढ़ा दिया जाए तो ये अकड़ और तानाशाही में भी बदल सकता है। तो हर ग्रह में एक राहु असर भी खुद के अंदर होता है, मतलब एक विस्तार असर। बेचारे राहु को इसके लिए इल्जाम देना बेकार है। ये खुद ग्रह की फितरत, रवैया और खूबी है जब तुम उन ऊर्जाओं पर काबू नहीं रखते। चांद की भूख क्या है? चांद की भूख, चांद का लालच, चांद की आकांक्षा है खुश रहना, जज्बाती तौर पर संतुष्ट होना, ऐसी जगह में होना जहां तुम भावनात्मक तौर पर समझदार हो, अपने होशोहवास पर काबू रखते हो और साथ ही तुम दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींच सको ताकि तुम्हें भावनात्मक रूप से अच्छा लगे, तुम्हें लगे कि तुम खास हो। जब चांद दूसरों से वो ध्यान, वो लाड़, वो सहारा, भावनात्मक सहारा, दूसरों की हमदर्दी हासिल नहीं कर पाता तो इंसान बुरा महसूस करता है, इंसान निराश होता है, इंसान तनाव में आता है, इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है। और इसलिए ये जरूरी है कि तुम अपनी कुंडली में चांद की ऊर्जाओं पर काबू रखो और चांद का राहु वाला हिस्सा तुम्हारी पकड़ में हो। नहीं तो तुम बहुत ज्यादा ध्यान, दूसरों का बहुत ज्यादा सहारा पाने के लिए तरस रहे हो, अपनी भावनात्मक खुराक, अपने भावनात्मक संतुलन और अपनी भावनात्मक सेहत के लिए दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो रहे हो और फिर तुम उन हदों को लांघ जाते हो और दूसरों से ज्यादा मांग बैठते हो जितना वो दे सकते हैं और फिर जज्बाती तूफान खड़ा हो जाता है। फिर बुध की भूख क्या है? बुध की भूख, जो विश्लेषण का ग्रह है, डेटा के लिए है, जानकारी के लिए है, जितनी बुध की वजह से जो वो चाहता है, जिसका वो लालच करता है। बुध सिद्धता के लिए भी लालच करता है, सिद्धता के लिए भूख रखता है और इसलिए बहुत तेज बुध वाला इंसान दूसरों के बारे में बहुत नुक्ताचीनी कर सकता है, दूसरों में ऐब निकाल सकता है, चाहता है दूसरे कुछ तरीकों से सही हो, हमेशा लोगों को बताता रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है, नुक्स निकालता रहता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता रहता है और बहुत ज्यादा विश्लेषण करता रहता है। और इसलिए डेटा होना, कम्युनिकेशन होना, जानकार होना, यही बुध की भूख है। अगर इसे एक हद से ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो इंसान बहुत शिकायत करने वाला बन सकता है, बहुत नुक्ताचीनी करने वाला, हमेशा बाकियों में ऐब ढूंढता रहता है। वो जो कर रहा है या जो फैसले वो ले रहा है उसकी जिम्मेदारी कभी नहीं लेता, दूसरों पर इल्जाम लगाता है अपने गलत फैसलों के लिए, दूसरों पर इल्जाम लगाता है चीजों के बिगड़ने के लिए, दूसरों पर इल्जाम लगाता है रिश्तों के बिगड़ने के लिए भी। और फिर बुध का राहु हिस्सा या भूख वाला हिस्सा, लालच वाला हिस्सा हरकत में आ जाता है और इसलिए ये जरूरी है कि तुम बुध के लालच पर काबू रखो, शिकायत करने का, नुक्ताचीनी करने का, ज्यादा जानकारी चाहने का और दूसरों से सहीपन चाहने का, दूसरों से सिद्धता चाहने का। शुक्र की भूख और लालच क्या है? शुक्र की भूख और लालच है एक तरफ भौतिक लाभ, आराम, अच्छी जिंदगी, कलात्मक जिंदगी, जिंदगी की सब अच्छी चीजें, और शुक्र रिश्तों के लिए भी आकांक्षा रखता है। शुक्र ध्यान चाहता है, शुक्र चाहता है कि दूसरे तुम्हें पसंद करें, शुक्र चाहता है कि दूसरे तुम्हें चाहें, तुम्हें जरूरत हो और तुम्हारे करीब आना चाहें। और इसलिए शुक्र घनिष्ठता चाहता है, शुक्र प्यार चाहता है, शुक्र ध्यान चाहता है, शुक्र लाड़ चाहता है, शुक्र जिंदगी की सब अच्छी चीजें भी चाहता है और शुक्र मजबूत सहारा देने वाले रिश्ते चाहता है, स्थिर रिश्ते भी चाहता है। लेकिन शुक्र बहुत सारे अच्छे रिश्ते चाहता है। शुक्र चांद चाहता है। तो वो भूख, जब शुक्र बहुत बहुत तेज हो तो न सिर्फ तुम वो फायदे अट्रैक्ट कर सकते हो, तुम अच्छी जिंदगी भी अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन उस भूख को कभी संतुष्टि नहीं मिलती, भूख बढ़ती ही जाती है। तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी है, तुम्हें इससे बड़ी चाहिए, तुम्हारा बड़ा घर है, तुम्हें इससे बड़ा चाहिए, तुम्हारे पास चार्टर प्लेन है, तुम्हें अपना प्लेन चाहिए। तो तुम जितना चाहो इस भौतिक लालच में फंसते जाते हो। तुम फंसते जाते हो क्योंकि तुम्हें लोगों तक, घनिष्ठता तक आसान रास्ते मिल जाते हैं, तो तुम और ज्यादा चाहते हो। फिर तुम एक इंसान या एक रिश्ते पर संतुष्ट नहीं हो सकते। फिर तुम उन हदों को लांघ जाते हो जहां तुम एक स्थिर रिश्ते के बाहर भी देखने लगते हो और ज्यादा उत्तेजना
और ज्यादा घनिष्ठता और ज्यादा उत्साह के लिए, और फिर वहां चीजें बिगड़ जाती हैं। और इसलिए शुक्र की ऊर्जाओं की अति तुम्हें संकट में भी डाल सकती है। शुक्र के दिया हुआ भौतिक और रिश्तों से जुड़े मामलों के लालच की अति तुम्हारे लिए चुनौतियां भी ला सकती है। फिर वो चुनौती क्या है जो तुम्हारे लिए मंगल से आती है? मंगल से जो चुनौती आती है वो है लक्ष्य प्राप्ति का जज्बा, किसी भी कीमत पर पाने की भूख, खतरों में कूद पड़ने की और इसकी परवाह न करने की कि तुम किसको हरा रहे हो, रिश्तों की कीमत पर भी हराना, लंबे समय के पक्के दोस्ती की कीमत पर भी हराना, अपने साथियों को नीचा दिखाकर भी हराना, किसी की रोजी पर, किसी का एहतराम जाने पर भी हराना। तो जब तुम्हारे पास तेज मंगल हो और तुम में मंगल वाली सारी खूबियों का लालच हो, तो तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं रहती। तुम सब कुछ कुचलते जाते हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे टीम हो, चाहे प्रोजेक्ट हो, चाहे सुपरवाइजर हो, उच्चाधिकारी हो, कोई भी हो, उसे हराने की कीमत पर तुम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो। तो लक्ष्य प्राप्ति का जुनून और किसी भी कीमत पर कामयाबी, यही भूख है, यही लालच है, यही आकांक्षा है मंगल के लिए। मंगल खून चाहता है, मंगल अपनी मांग पूरी करने के लिए खून बहाने को भी तैयार है। तो बहुत बहुत तेज मंगल के साथ, जो सबसे खतरनाक ग्रहों में से एक है, अगर तुम्हारी भूख और लालच एक हद से बढ़ जाता है तो तुम बहुत बहुत आक्रामक हो सकते हो। तुम कोई ऐसा इंसान बन सकते हो जो बहुत हिंसक हो, बहुत गाली देने वाला हो, और तुम लोगों को अपनी तरफ खींचने के बजाय दूर भगा सकते हो। और ये है भूख, लालच और आकांक्षा एक बहुत तेज मंगल की। अब बृहस्पति के लिए भूख और लालच क्या है? भूख और लालच है ज्ञान के लिए, है अनुभवों के लिए, और उस चीज का विस्तार भी जिस भाव में या जिस ग्रह के साथ बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति उन हिस्सों का विस्तार करता है, बृहस्पति उनके लिए रवैये का विस्तार करता है, बृहस्पति उसके लिए तमन्ना और सीखने का विस्तार करता है, और बृहस्पति अनुभवों के साथ सीखना और उन अनुभवों के जरिए कमाना भी चाहता है, और इसलिए बृहस्पति समृद्धि पाना और समृद्धि को आकर्षित करना भी चाहता है। तो बृहस्पति के साथ कभी कभी जब वो अपनी भूख के मामले में बहुत तेज हो जाता है, तो उसकी ज्ञान की जरूरत इतनी बढ़ जाती है कि इंसान ज्ञान के लिए बहुत तरसने लगता है, समझ के लिए बहुत तरसने लगता है, और वो गुरु के तौर पर जाना चाहता है। और अगर कोई उसकी इज्जत नहीं करता तो ये सीधा सिर पर चढ़ता है। बहुत ज्ञान सिर पर चढ़ जाता है और फिर तुम दूसरों से अपने को बेहतर समझने लगते हो। एक अहंकार आ जाता है कि तुम किसी से कम नहीं, तुम अपने मैनेजरों से ज्यादा जानते हो, अपने टीचरों से ज्यादा जानते हो, अपने जीवन साथी से ज्यादा जानते हो, अपने दोस्तों से ज्यादा जानते हो, अपने भाई बहनों से ज्यादा जानते हो, अपने माँ बाप से ज्यादा जानते हो, अपने गुरुओं से ज्यादा जानते हो। और इसलिए तमन्ना और ज्ञान और गुरु की तरह माने जाने की चुनौती और उससे भी आगे बढ़ना बृहस्पति का पतन भी बन जाता है। जब बृहस्पति समझ के अंदर रहना छोड़कर उस हद को पार कर जाता है और एक ऐसा गुरु बन जाता है जो चाहता है कि हर कोई उसे ऊंचा उठाकर रखे और उसकी गुरु की तरह पूजा करे, तो ये बृहस्पति के लिए चुनौती बन जाता है। जहां ज्ञान के लिए तमन्ना, गुरु जैसी कबूलियत के लिए तमन्ना, दूसरों को अपना ज्ञान बांटने की चाह या दूसरों की न सुनना, और इस तरह इंसान एक स्टूडेंट की हदें पार करके टीचर बन जाता है और सीखना बंद कर देता है। यही उसका पतन होता है। अब शनि के लिए भूख क्या है? शनि की भूख कुछ मायनों में भौतिक लालच में सबसे कम है, लेकिन शनि उस स्थिति में रहना चाहता है जहां तुम स्थिर हो, और शनि चाहता है कि एक इंसान जिसका हक है वो कम से कम उसे तो मिले। इंसान सालों इंतजार करने को भी तैयार है और शुरू में संतुष्ट रहने को भी तैयार है, और धीरे धीरे एक धुरी के बाद दूसरी, एक ढांचे के बाद दूसरा काम करते हुए जिंदगी में मुकाम हासिल करना चाहता है। और शनि कुर्बानी देने को तैयार है, शनि ढांचे में रहने को तैयार है, शनि अनुशासन में रहने को तैयार है, शनि अपना जाती वक्त कुर्बान करने को भी तैयार है और अपनी निजी जिंदगी की कीमत पर, ताकि तुम हासिल करो और वक्त के साथ मुकाम पाओ। हो सकता है उतना सिर पर चढ़ना न चाहता हो जितना बृहस्पति चाहता है गुरु बनना या सूरज चाहता है लीडर बनना। हालांकि स्थिरता सबसे बड़ी तमन्ना है, शनि की सबसे बड़ी तमन्ना।
और इसलिए कभी कभी मुश्किल ये आती है कि इंसान उस जगह से बहुत संतुष्ट हो जाता है जहां वो है, और वो स्थिरता को जोखिम में नहीं डालना चाहता। और इसलिए कई बार जो लोग बिल्कुल नीचे स्तर पर होते हैं, कभी कभी वो इतने खुश और संतुष्ट होते हैं कि हलचल नहीं मचाना चाहते। वो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सख्त कोशिश नहीं करना चाहते। और इसी वजह से एक सिक्योरिटी गार्ड, बहुत दुख की बात है, उम्र भर सिक्योरिटी गार्ड ही रहता है, या ड्राइवर उम्र भर ड्राइवर ही रहता है। कम से कम उनमें से ज्यादातर कोई जो काम वाली बाई है, जो हमारे घर में आकर काम करती है, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में, वो इंसान उम्र भर बाई ही रहता है। और इसलिए ये चुनौतियां हैं जो शनि वाले इंसान को झेलनी पड़ सकती हैं। तो भूख और लालच स्थिरता के लिए इतना है कि तुम जहां हो वहीं बहुत संतुष्ट हो, और तुम आगे नहीं बढ़ना चाहते। और ये शनि के लिए चुनौती बन जाता है, और यही इंसान के लिए सबसे बड़ा पतन भी बन जाता है। तो हर ग्रह, जैसा कि हमने देखा, उनकी अपनी भूख है, अपनी आकांक्षाएं हैं, कुछ नतीजों की अपनी तमन्ना है। इन सबका जोड़ राहु बनता है, क्योंकि राहु इस जन्म का कर्म है, और इसलिए राहु को वो जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो दूसरों के इन कर्मों पर काबू रख सके, ताकि तुम अपना कर्म कर सको। अगर राहु को वो ताकत नहीं दी जाए कि वो दूसरों की भूख और आकांक्षा पर काबू रखे, तो तुम अपनी पूरी जिंदगी बस इधर उधर भागते रहोगे, और बहुत सारी दिशाओं में। और इसी वजह से तुम्हें राहु की ऊर्जा दी गई है ताकि तुम इन सब ऊर्जाओं को काबू कर सको। और इसलिए बहुत सारे श्लोक कहते हैं कि राहु सब ग्रहों में सबसे ताकतवर है। और फिर बेचारे राहु पर ये इल्जाम लगता है, ये बदनामी लगती है कि राहु लालच बढ़ाता है, राहु भूख बढ़ाता है, और राहु हमें भटकाता है। ये राहु नहीं है जो हमें भटकाता है, ये हम हैं जो ऊर्जाओं को समझ नहीं पाते, फिर हमें कोई और ग्रह भटका देता है। अगर सूरज हमें भटकाता है नेतृत्व की चाह में, अधिकार और ताकत की चाह में, शुक्र हमें भटका सकता है बहुत ज्यादा भौतिकता चाहने में, घनिष्ठता का पीछा करते हुए, दूसरे लिंग का पीछा करते हुए, चांद हमें भटका सकता है मानसिक संतोष के पीछे दौड़ते हुए, हमदर्दी के पीछे, दूसरों से मिलने वाले लाड़, प्यार और ध्यान के पीछे, और मंगल हमें भटका सकता है बिना रुके, अंधे बनकर जिंदगी के कुछ लक्ष्यों की तरफ धकेलते हुए। कभी कभी वो लक्ष्य भी उस कर्म के लिए उतने कारगर नहीं होते जितना हमें लगता है। तो ये सब ग्रह हमें अलग अलग रास्तों पर घसीटते हैं, और राहु को वो ऊर्जा दी जाती है ताकि तुम कर्म पर फोकस कर सको। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे पास जो भी राहु ऊर्जा है, हम उसे अपनी जिंदगी के किसी हिस्से पर खर्च कर देते हैं, आमतौर पर बहुत ज्यादा हिस्सा भौतिकता पर, और हम उस दिशा में चल पड़ते हैं। तो हम राहु की ऊर्जाओं पर और उस सब भूख पर जिसको काबू करने की जिम्मेदारी राहु को मिली है, कैसे काबू पाएं? ये आसान है, अगर तुम आत्म सुधार पर और दूसरों के लिए करने पर फोकस करना शुरू कर दो। केतु के साथ तुम्हारे पास चारा ही नहीं है। केतु उस भाव और ग्रह के सब नतीजे सोरखता रहेगा। राहु के साथ तुम्हें एक चारा दिया गया है कि तुम उसकी तरफ न जाओ। यही वजह है हमें दो हाथ दिए गए हैं, एक हाथ अपने लिए कमाने के लिए, दूसरा हाथ देने के लिए, बांटने के लिए। दो आंखें, एक आंख ये देखने के लिए कि हमें क्या चाहिए, हमारी क्या आकांक्षाएं हैं, हमें किन लक्ष्यों का पीछा करना है, और दूसरी आंख दूसरों की जरूरतों को देखने के लिए। हमें दो दिमाग दिए गए हैं, दायां दिमाग और बायां दिमाग, या दायां दिमाग और बायां दिमाग। एक दिमाग अपने लिए सोचने के लिए, अपने लिए आकांक्षा करने के लिए, और दूसरा दूसरों के लिए देखने के लिए। हमें दो टांगें दी गई हैं, एक टांग अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, और दूसरी टांग उस दिशा में भी आगे बढ़ने के लिए जहां हम दूसरों की सेवा कर सकें। लेकिन हमें एक दिल दिया गया है, और वो एक दिल हम अक्सर अपने लिए चाहने में ही खर्च कर देते हैं, और अपने ही जज्बातों, अपनी ही आकांक्षाओं, अपने ही लालच के दलदल में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं और बेदिल हो जाते हैं। और इसलिए कई बार राहु वो सजा भी देता है, क्योंकि हम एक ऐसे हिस्से के अंदर जो लालच और भूख है उसे काबू नहीं कर पाते। कि वो सारी भूख और लालच सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो भूख और लालच सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे समाज के लिए, तुम्हारे मोहल्ले के लिए, और पूरी दुनिया के लिए है। तो तुम्हारी भूख ये होनी चाहिए कि तुम अपने लिए करो,
परिवार के लिए करो, दोस्तों के लिए करो, सगे संबंधियों के लिए करो, समाज के लिए करो और सारी दुनिया के लिए करो। हम वो सारी भूख अपनी भौतिक जरूरतों के लिए समेट लेते हैं और इसलिए हम उस पर काबू नहीं रख पाते और फिर हम राहु को कोसते हैं। राहु की दशा, राहु की गोचर, राहु का किसी खास भाव और ग्रह के साथ बैठना जो उस भाव के हिस्से में हलचल मचाने के लिए है। राहु की हलचल हमारे लिए एक याद दहानी है। राहु का गोचर हमारे लिए एक याद दहानी है। राहु का किसी दोष में आना हमारे लिए एक याद दहानी है कि हमें कहाँ फोकस करना है और कि हमें दूसरों की दिशा में भी चलने की जरूरत है। हमें उस दिशा में देखने की जरूरत है जो हम दूसरों के लिए कर सकते हैं। हमें उस दिशा में कोशिश करने की जरूरत है जिसमें हम दूसरों की सेवा कर सकें और हमें दिल की जगह भी अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए बांटने की जरूरत है, बेदिल होने के बजाय। और इसलिए वो सब भूख और वो सब लालच जिसे राहु काबू करने की कोशिश करता है, समेटने की कोशिश करता है, वो हमारी अपनी भलाई के लिए है। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम भूख और लालच का इस्तेमाल अपने से आगे के लिए करें ताकि वो ऊर्जा, वो कर्म जो हम कर रहे हैं और ज्यादा फोकस्ड हो और ज्यादा देखभाल वाला हो और ज्यादा सेवा करने वाला हो, दोनों हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी पर नजर डालो कि तुमने अलग अलग ग्रहों की भूख और लालच को कितना राहु की बदनामी में हिस्सा बनने दिया है और कि क्या तुम किसी हिस्से में बिना ये देखे भटक गए हो कि तुम्हारा कर्म क्या होना चाहिए, तुम्हें कहाँ चलना है और तुम्हें दूसरों के लिए और ज्यादा करने की जरूरत है। शुरू करो उस पर देखना जो तुमने बीते में किया है। शुरू करो अपने से परे देखना और शुरू करो देखना कि तुम कहाँ योगदान दे सकते हो और दूसरों के लिए भी कर सकते हो। कि राहु की वो भूख, सब ग्रहों की वो समेटी हुई भूख जो राहु को दी गई है, तुम बेहतर इस्तेमाल में ला सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और अगर तुम मेरे से निजी परामर्श लेना चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करो। किसी और वक्त तक किसी और वीडियो के साथ ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।